हेलो यू ऑल। आज है 3 जुलाई 2022 और आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मैं स्टॉक मार्केट किंग चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टीआई इंडिया यानी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो वह थोड़ा उसका लोगो और क्या काम करते हैं उसका मुझे लगता है आपको जरूर जानना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। हालांकि आप इसको जानते होंगे तभी इसमें आप इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है ना। तो ये ट्यूब में काम करती है। देखिए ये ट्यूब मतलब कोई गाड़ी का कंपोनेंट हो या फिर कोई काम के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूब, या साइकिल तक में डालने वाला ट्यूब, यही नहीं गाड़ी का जो एसएस का ट्यूब होता है जहां से इसका ये निकलता है, फायर निकलता है, धुआं निकलता है, तो वहां का ट्यूब का भी लगता है ये बनाती है। यहाँ हमारा बात खत्म होता है, मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे कहाँ पे, सीधे एनएससी के साइट पर, और हम लोग बात को कंटिन्यू करेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। पिछले दिनों इसमें बड़ी गिरावट यानी 4.52% की गिरावट, 83 रुपए से ज्यादा गिरावट। इसका एक साल का मैं आपको रिटर्न जरूर प्रेजेंट करना चाहूंगा, ये लगता है मेरा पॉलिसी बन चुका है, ठीक है ना। तो एक साल में ये 55% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो बहुत अच्छी बात है। 625 रुपए चला है, तो इस मार्केट क्रैश में आपको 55% का रिटर्न बचा हुआ हो, इससे बड़ी मुझको नहीं लगता है कोई और बात होगी, ठीक है। यहाँ मैं बात को अपनी खत्म करूंगा और आपको लेकर चलूंगा सीधे अपने स्क्रीनर के ऊपर। स्क्रीनर पर कंपनी का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन मुझे बताना मेरा फर्ज समझता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 34,000 करोड़ से ज्यादा, यानी एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी रेशियो 45 का थोड़ा ज्यादा आप देख सकते हैं। स्टॉक का पी आर ओ सी का बात करें, ये बहुत बढ़िया 29.4%। आर का बात करें, ये भी बहुत बढ़िया 28.8%, ठीक है ना। फेस वैल्यू 1 रुपए का, 52 वीक हाई। कंपनी बहुत कम डिविडेंड देती है, लेकिन देती है, कोई बात नहीं। यहाँ से मैं आपको लेकर चलूंगा सीधे चार्ट के ऊपर दोस्तों। चार्ट के ऊपर बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी रहता है, वहां अपना इस पोर्टफोलियो का शॉर्ट स्क्रीन सेंड कर सकते हैं। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि चैनल नया है तो अभी तक 939 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके 1000 जाने तक मेरा सपोर्ट करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप रिक्वेस्ट को जरूर एक्सेप्ट करिएगा और बात को मैं अपना कंटिन्यू करूंगा टीआई इंडिया के बारे में, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले मैं आपको एक ये दिखाना चाहूंगा, जब ये हाई बनाया था, ये हाई 2025 रुपया का, ठीक है ना। ये डेट अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो 1 मार्च 2022 का ही बात है, जब ये हाई बनाया था। तो वहां से जब बिकवाली शुरू हुआ तो उसी तरह जैसे पिछले दिनों इसमें 4.5% की गिरावट, उसी तरह 5-6% की गिरावट रहा और लगातार प्राइस गिरते रहा एक बाउंस बैक करने के बाद, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। और पिछला दिनों इसमें जो लो बना है वो लो बन गया आपको 1450 रुपया का रेंज में। अगर मैं आपको डेट बताना चाहूं तो 9 मार्च 2022 का ही बात है। उसके बाद फिर से प्राइस एक बार बाउंस बैक करने का कोशिश किया और हाई जाके बना दिया करीब 1900 के पास, लेकिन मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उससे कोई बच नहीं सकता है। फिर से एक बार 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ये बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और लो एक बनाया। उसके बाद फिर से आप बाउंस बैक किया और जब हाई बनाया तो वहां से क्या हुआ, एक हाई बनाने के बाद बिकवाली शुरू हो गया, ठीक है ना। तो बिकवाली तो होगा ही, क्योंकि देखिए मार्केट में इतना वोलेटिलिटी है कि कुछ कहा जाना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तो ये हाई बनाने के बाद कल इसमें 4.5% की गिरावट है और ये 5 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पे प्राइस टच करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में, सॉरी एनालिसिस में होता क्या है, जब प्राइस नीचे गिर के 5 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास रुकता है तो वहां से एक बार फिर इसको रिवर्स होने का चांस बढ़ जाता है। क्यों, अक्सर आप देखते होंगे ये सब 5 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से टच होकर जाते हुए दिखाई दिया है। जब ऊपर चला जाता है तो वहां से बिकवाली शुरू होता है। ये टेक्निकल एनालिसिस है, जब मैं आपको एक बार इस पे वीडियो बनाऊंगा तो क्लियरली मैं बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस इस तरह किस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो बात को मैं यहाँ ज्यादा नहीं खींचूंगा। आरएसआई का नंबर मैं 62 का देख रहा हूँ और मैं लिख के बता देता हूँ, बहुत लोग मोबाइल में देखते हैं तो मुश्किल होता है। देखिए एमएसीडी सिग्नल लाइन की बात करें तो एक्सट्रीमली ये बुलिश है, ठीक है ना। तो अब इसको बेरिश के तरफ आना एक तरह से मजबूरी बन सकते हैं। साथ ही मैं इसका ये 1 मंथ कैंडल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दूं तो 1 मंथ कैंडल चार्ट में देखिए कोई खास नहीं है, बहुत तेजी हालांकि नहीं दिखाई दे रहा है। ये 5 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसी के ऊपर प्राइस बेयरिश ओपन होते हुए दिखाई दिए, यानी जुलाई के महीना में, ठीक है। कोई बात नहीं। आरएसआई की बात करें तो 1 मंथ कैंडल चार्ट के ऊपर 65 का एमएसीडी सिग्नल लाइन की बात करें तो ये सिग्नल लाइन के पास आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी बेयरिश की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक बार फिर से लेकर चलूंगा कहाँ,
आपको मैं लेके चलूंगा इसके डिलीवरी के ऊपर। पिछला दिनों इसमें कितना डिलीवरी उठाया गया देखिए, ये 95% डिलीवरी उठाया गया 27 ऑफ जून को। 95% डिलीवरी उठाया गया, उसके बाद 30%, तो 39%, 30%, और कल के दिन यानी फ्राइडे को, माफ कीजिएगा, फ्राइडे को 33% डिलीवरी उठाया गया, यानी 95% से कंपेयर करिएगा तो बहुत कम है। आपको मालूम है 95% डिलीवरी किस दिन उठाया गया? आपको मैं चार्ट के ऊपर लेके आया हूं और आपको मैं बताने का कोशिश करूंगा। देखिए ये 27 ऑफ जून है, ठीक है ना। इसी दिन जो लोग टेक्निकल देखते हैं उन लोग को मालूम है, जब प्राइस क्रॉस कर गया सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो इसमें और हायर रेंज को अप्रोच करने की कैपेसिटी बची रह सकती है। मार्केट भी उस दिन बुलिश होने वाला होगा, तो इसमें दबा के माल उठाया और बढ़िया तेजी दिखाई दिया। देखिए 3 दिन के 3 ट्रेडिंग डे के अंदर, तो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको लेके चलूंगा फिर से एक बार कहा स्क्रीनर के ऊपर, और आपको मैं लेके चलूंगा सीधे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। यही मेरा सबसे बड़ा खजाना छुपा होता है कि मैं फंडामेंटली यहां देखता हूं, ठीक है। तो आपके सामने ये मार्च 2022 और ये दिसंबर 2021 यानी Q3 और Q4 से मैं कंपैरिजन करूंगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं Q4 में ये 179 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, जो और जो ये Q3 में नेट प्रॉफिट की बात करें तो 279 करोड़ का था, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। उसी तरह आप अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करेंगे 441 करोड़ से घट के 356 करोड़ हो गया, तो डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आपको ईयर ऑन ईयर के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो ईयर ऑन ईयर के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो क्या सिचुएशन दिखाई दे रहा है। देखिए ईयर ऑन ईयर के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट में तो धमाका हो गया है, ठीक है ना। 2 गुना से ज्यादा, करीब 2.5 गुना के करीब यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन इसका बहुत, मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा वैल्यू यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 641 करोड़ से बढ़ के 1430 करोड़ और 286 करोड़ से बढ़ के 769 करोड़ हो चुका है नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, यानी दिसंबर 2021 से मार्च 2021 से मार्च 2022। तो इसको मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मार्केट देता है। मुझे जहां लगता है ये क्वार्टर और क्वार्टर यानी Q3, Q4, Q2 इस तरह को रिजल्ट को मार्केट ज्यादा वैल्यू देता है। तो मैं आपको फिर से एक बार चार्ट के ऊपर नहीं लेके चल के, बल्कि मैं आपको लेके चलूंगा सीधे टिकट टाइप के साइड पर। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं तो एनालिस्ट क्या राय दे रहे हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो देखिए मैं एनालिस्ट पे सर्च किया हूं और फोरकास्टिंग देखेंगे। सबसे पहले इसमें 5 एनालिस्ट अपना राय दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें से 60% एनालिस्ट को मानना है कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए। जो लोग बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो लोग आखिर लेवल क्या दिखाई दे रहा है। देखिए फोरकास्टिंग फॉर जून 2023, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर साइड के ऊपर, सॉरी मेरा पेन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो हायर साइड के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो आपको 19% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है, यानी 2104 रुपया तक प्राइस जा सकता है। लो में रहा तो बस यही, यानी 1% डिक्लाइन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और मीडियम में रहा तो आपको 10% का रिटर्न मिल सकता है, यानी 1950 रुपया तक प्राइस जा सकता है। तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसका रिजल्ट सही रहा तो ये 20% का, ये 40% भी रिटर्न दे सकता है, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन अब आ गए हम लोग काम की बात, ठीक है। काम की बात यह है कि दोस्तों देखिए इसका रिजल्ट जिस तरह से क्वार्टरली बेसिस के ऊपर सही नहीं आया है, उस हिसाब से यहाँ ब्रेकआउट होना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब आप कहेंगे कैसे मुश्किल लग रहा है? देखिए ये पहले ही रजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है ना। पहले ही ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है, 2 टाइम ये जब जब रजिस्टेंस फेस किया है तो नीचे की तरफ लुढ़कने का कोशिश किया है, और फिर से ये सिचुएशन बन सकता है कि फिर से ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास यानी 1500 के तरफ भी लुढ़क सकता है। मेरी बात ऊपर वाला करे कि गलत हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि फाइनली बात को मैं कर रहा हूं, सारे बात को अपने लपेट रहा हूं, मतलब समेट रहा हूं कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं और निचले स्तर पर कहीं माल खरीदे थे तो आप सेल करके निकल सकते हैं, जिस तरह से इसका रिजल्ट आया है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन आपको इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो तय आपको करना है कि आपको जो प्रॉफिट लेके मिला है वो लेके निकलना है या बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सब तो आपको तय करना है। कुछ भी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा, ये था मेरा इंफॉर्मेशन वीडियो, तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। थैंक यू अगेन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।